पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले जाओ यहाँ से उन्नाव। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका पढ़ाई करते समय बिल्कुल भी मन नहीं लगता? तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिए विदाउट स्किप के। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको इस वीडियो पर बने रहना है लास्ट तक विदाउट स्किप के। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा एंड आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले केवल एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व तो बनता है हमारे लिए कुछ करने का। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का पढ़ाई के अंदर मन लगेगा, 100% लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स हमारे पास आता है, देख कौन सा है सबसे पहला रूल? पढ़ाई करने का उद्देश्य। क्योंकि हर चीज को सीखने के लिए कोई ना कोई चीज को फॉलो करना पड़ता है, तो आपको पढ़ाई के अंदर मन लगाने के लिए मैं आपको 6-7 को ट्रिक्स बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। करोगे तो कुछ आपको मिल जाएगा और ना कुछ नहीं मिलेगा। तो पहला हमारा पॉइंट है पढ़ाई करने का उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है, इससे मेरे को क्या मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि आपको दिमाग पर जोर लगाकर ये सोचना कि यार पढ़ाई करने से मेरे को मिलेगा क्या। ठीक है, तो आपको ये सोचना कि मैं पढ़ाई कर, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं क्लास के अंदर फेल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को तो टॉपर आना है। पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे तो मन में है टॉपर आने की। तो टॉपर कैसे आओगे आप? पढ़ाई करके। तो उद्देश्य रखो कि पढ़ाई करने का मेरा उद्देश्य यही है, मेरे को क्लास के अंदर टॉपर आना है। ठीक है, ये दृढ़ संकल्प आप करके चलोगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। पहली ट्रिक तो ये है आपकी। अब दूसरी ट्रिक की हम बात करते हैं, वो देखिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास रिवीजन करने के लिए टाइम बचाकर रखें। रिवीजन के लिए टाइम बचाकर रखें। ठीक है, कि आप अगर कोई चीज याद कर रहे हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज को रटो मत, क्योंकि रटी हुई चीज आप कभी भूल सकते हो। ठीक है, आराम से तसल्ली से बैठो और मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि मन लगाकर आप पढ़ोगे तो वो चीज आपके माइंड में जाके सीधी सेट हो जाएगी। ठीक है, उसको आप कभी भूलोगे नहीं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके एग्जाम है तो एग्जाम से पहले आप अपना टाइम बचाकर रखो, ताकि आप उस चीज को दोबारा से रिपीट कर सको, दोबारा से याद कर सको उसको। ठीक है, तो वो चीज आप क्या रखें, हमेशा दिमाग में बैठी रहेगी, आप एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास हो पाओगे। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपको जो चीज याद हो गई उसको आप बार बार लिख कर देखें, प्रैक्टिस करें उसकी, तभी आपके दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए याद रह जाएगी। टॉपर्स भी यही चीज यूज करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो टाइम बचाकर रखो रिवीजन करने के लिए पेपर से पहले। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरी चीज है हमारे लिए कि स्टडी करते समय किसी और चीज पर ध्यान मत दो। कि देखिए ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसी भी और चीज पर ध्यान मत दो। क्योंकि आप जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आपके पास आपका लैपटॉप मान लो रखा है, फोन रखा है, अगर किसी का फोन आ गया तो आप उसको चेक करोगे, और अब आप जो उसको चेक करोगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपका पढ़ा हुआ सब कुछ आप भूल जाओगे। तो इसीलिए अपना डिस्ट्रैक्शन उसको खत्म कर दो। आप उन चीजों को या तो उनको दूर रख दो या आप उनसे खुद दूर जाकर बैठ जाओ। ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है डिस्टर्ब ना हो, आपने जो भी पढ़ा है आपके दिमाग में यूं की यूं सेट रहे। तो इसलिए पढ़ाई करते समय किसी और चीज पे ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथी बात है हमारे लिए कि एक ही विषय को एक ही दिन
बार बार नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक ही दिन में एक ही विषय को बार बार मत पढ़ो, कभी भी ऐसी गलती मत करना। क्योंकि आप क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक विषय को अगर बार बार पढ़ते रहोगे तो आप उस विषय से बोर होने लगोगे, और जब आप बोर होने लग जाओगे तो आपको आलस्य आने लग जाएगा, और आलस आपको अगर एक बार आ गया तो आपने जो भी कुछ याद किया है ना पूरे दिन के अंदर, वो आप सब कुछ भूल जाओगे। तो फिर आपको पढ़ने का फायदा क्या हुआ? सही बात है ना? इस बात से जो सहमत है कमेंट में लिखो, हाँ सर आपने सही बात कही है कि आप कोई भी एक चीज को बार बार करोगे तो आप उससे बोर होने लग जाओगे, और बोर होगे तो आपको आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो आप उस चीज को भूल जाओगे। देखो, आप वो सिर्फ पेपर दौरान, तो देखो पेपर के दौरान बात कुछ अलग होती है, उस समय हमारा टारगेट होता है कि हमें ये चीज याद करनी है, हमारा मन रहता है उसके अंदर कि जैसे मान लो कल का आपका हिंदी का पेपर है, आप आज के दिन हिंदी पढ़ोगे पूरे दिन, तो उस समय तो आपको टारगेट निश्चित करना है कि हमें हिंदी पढ़नी है, मन लगाकर पढ़नी है, कल हमारा पेपर है, क्या लिखोगे आप फिर, है ना? तो वो बात अलग होती है पेपरों की, लेकिन ये बात अलग है, आपको एक ही दिन एक ही चीज को नहीं पढ़ना चाहिए कभी, क्योंकि आप उसमें बोर होने लग जाओगे। ठीक है, पॉइंट हमारे पास कि पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल अवश्य बनाएं। देखिए, विद्यार्थी जीवन में समय बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है, अगर एक बार समय हमने गवा दिया फिर से उसमें वापस नहीं आता। ठीक है, तो कभी भी समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को बैठकर और अपना एक पढ़ने से पहले एक समय निश्चित कर लेना चाहिए कि मेरे को इस समय इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका समय भी बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, और आपके सभी सब्जेक्ट इक्वल हिसाब से कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो आपको पढ़ने से पहले टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको पढ़ाई में मन लगाने का, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा आपसे कि अब तेरा विषय है कि इस चीज को तेरे को पढ़ना है। जैसे आपने बना लिया टाइम टेबल कि मेरे को 8 से 10 पढ़ना है, 10 से 11 फिर ये चीज पढ़नी है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक उस चीज के प्रति आपको प्रोत्साहित करेगा कि आपको ये चीज पढ़नी है, क्योंकि आपका टाइम टेबल आपसे कह रहा है इस चीज को करने के लिए। तो आपको टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन मोटो होता है स्टडी करने के लिए विद्यार्थी जीवन के अंदर। ठीक है, छठा पॉइंट हमारे पास आता है कि स्टडी करते समय नोट्स जरूर बनाएं। देखिए क्या होता है कि जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता वैसे ही याद करता है हर एक चीज को, तो टाइम आने पर वो हर चीज को भूल जाता है, क्योंकि उसके पास प्रिपरेशन रहती नहीं है पहले से, याद किस में करेगा वो। ठीक है, लेकिन जो बच्चा लगातार नोट्स बना रहा है और उनको याद भी कर रहा है, तो लास्ट में जब वो दोबारा से उनको रिपीट करता है, याद करने की कोशिश करता है, तो उसके पास वो सारे नोट्स उपलब्ध होते हैं, तो उसको उनको याद करने में बहुत आसानी होती है। उसके पास पहले से चीज वो याद की हुई है और उसके पास नोट्स भी हैं जो उसने बनाए थे। तो आपको नोट्स भी जो है एवरीडे बनाते रहना है, क्योंकि विदाउट नोट्स आप कुछ भी चीज को याद नहीं कर सकते, तो नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे स्टडी करते समय। ठीक है, और सातवां पॉइंट है स्टडी के लिए सही जगह चुने। देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मान लो जहां पे आप डिस्टर्ब हो रहे हो वहां पे आप कितना भी मन लगा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप नहीं पढ़ सकते, तो आप ऐसी जगह चुनो जहां पे बिल्कुल शांति हो। चाहे आप वहां पे बाहर बोर्ड लगा दो कि डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो आप एकांत चुनो जहां पे आपको डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, आप सभी से दूर रहो और आराम से पढ़ सकते हो। और इसका आठवां पॉइंट क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि सही डाइट शरीर के लिए, ठीक है, संपूर्ण आहार, जिससे आपका तन भी और मन भी दोनों स्वस्थ रहेंगे, जैसे आपके पढ़ने के अंदर ऑटोमेटिक मन लगेगा आपका। ठीक है, संपूर्ण आहार लें। और दूसरी बात, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे नींद को देने भाई। ठीक है, 7 से 8 घंटे आपको नींद भी लेनी है, ताकि आपका जो शरीर है ये तंदुरुस्त रहे, है ना, इसमें आलस्य ना आए। क्योंकि जब आप सोओगे नहीं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर मान लो बार बार फोन चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, तो भी गर्म हो जाते हैं ज्यादा चलने से। उसी तरह अगर आप सारे अपने दिमाग को चलाने लगोगे तो दिमाग भी गर्म हो जाएगा। इसीलिए दिमाग भी एक मशीन ही है, इसको भी रेस्ट चाहिए। तो स्टूडेंट लाइफ में कम से कम 7 से 8 घंटे आप नींद को भी दीजिए, ताकि आपका जो माइंड है फ्रेश रहे। ठीक है, अब बात आती है कि आपका पढ़ाई के अंदर मन क्यों नहीं लगता। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी जिनसे आपको पढ़ाई के अंदर मन लगेगा, लेकिन मन लगता क्यों नहीं है, इसका तो कारण होना चाहिए। तो इसका कारण है सीधा सा कि आपका मन जो है पूरी तरह विचलित है। आप जो है ना उस वजह को नहीं ढूंढ पा रहे कि मेरे को क्यों पढ़ना है। आप दिमाग के ऊपर जोर नहीं डाल रहे कि मेरे को पढ़ना है क्यों।
आप उस चीज को नहीं ढूंढ पा रहे कि भाई मेरे को पढ़ने से क्या मिलेगा, मेरे को क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे तो बता दिया सब कुछ, लेकिन सीधी सी बात यही होती है कि पढ़ाई के अंदर मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपका मन जो है पूरी तरह विचलित है। आपका शरीर तो यहीं पे, लेकिन आपका दिमाग पता नहीं कहां पर है, तो आपका मन कैसे लगेगा। तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, अपने जो माइंड है इसको स्ट्रोंग रखो, इसको डिसिप्लिन में रखो कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है। आपको टारगेट बनाना कि मेरे को क्लास के अंदर टॉपर आना है, फेल नहीं होना है। इससे आपका मन जो है विचलित नहीं होगा, ठीक है, और आपको पढ़ाई के अंदर मन लगेगा। तो अगर आपको हमारे जो वीडियो है इसमें आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे वीडियो को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और हम आपको स्टडी से रिलेटेड जो 9th 8th 7th जो भी है 10th क्लास, जो भी सारी क्लासें हैं उनका हम साइंस का प्लस ग्रामर का सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।